ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही रहम दिल बाप को याद करते रहते हैं। हर किसी को ज़रूरत है ना। कोई कह सकता है कि भगवान का मेरा ज़रूरत नहीं है। कितना कष्ट है ना लोगों में। किसी के तन में प्रॉब्लम है, किसी को धन का प्रॉब्लम है, किसी को मन का प्रॉब्लम है, किसी के रिश्ते संबंधों में इतना कड़वाहट है कि उससे प्रॉब्लम। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है कि मेरा परफेक्ट लाइफ चल रहा है। कैसे चलेगा? गर्मी के दिन में आप कहेंगे हमको गर्मी नहीं लग रहा है तो लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है। लगेगा ना। ठंडी में ठंडी लगेगा ही। तो कलयुग कलह कलेश का युग है, कलयुग दुख का युग है, दुख धाम इसका नाम ही है। यहाँ कहेंगे कि सुख है, नहीं है। जो अल्पकाल का सुख दिखाई दे रहा है तो वो लंबे काल का दुख दिखाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं रहम की दृष्टि से चारों ओर आत्माएं बाबा को पुकार रही हैं। सब कुछ कर रहे हैं। हर धर्म की आत्माएं अपने अपने तरफ से सब कुछ कर रही हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म की आत्माएं अपने तरीके से सब कुछ कर रही है कि नहीं? पूजा पाठ भक्ति जो कुछ। फिर दुख क्यों है? ये पॉइंट पे कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता है। नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहेंगे। वो कहानी था ना, एक कहानी। क्योंकि नए बच्चे जो है उनके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है ना। आदत पड़ चुका है, हम लोगों को आदत पड़ चुका है दुख सहने का भी। एक राजा था, वो शिकार खेलने गया था और भूल गया रास्ता भूल गया। जंगल में एक झोपड़ी दिखा उसको, बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान बहुत तेज था। तो बोला कि रात तो गुजारना पड़ेगा। तो झोपड़ी में गया। झोपड़ी में दीपक दिखा तो उसको थोड़ा सा राहत हुआ कि चलो जंगल में तो कुछ नहीं है, लेकिन एक झोपड़ी है, इसी से मेरा रात भर तो गुजर जाएगा। तो वो आवाज़ दिया तो बाहर अंदर से निकला एक बहेलिया जो पकड़ता है, वही पशु पक्षी जो पकड़ता है वही। तो वो निकला तो बोला कि हमको रात भर रुकने का समय यहाँ पर रहने दीजिए। बहुत आंधी तूफान है और बहुत मतलब ऐसा मौसम है और मेरे सैनिक भी मिल नहीं रहे, घोड़ा भी गायब। तो दिन होगा, लाइट होगा तो हम अपना ढूंढ लेंगे, लेकिन हमको केवल रात भर का चाहिए। तो बहेलिया क्या बोला कि नहीं, इसी तरह लोग आते हैं और कहते हैं कि रात भर रहेंगे, उसके बाद फिर निकलना ही नहीं चाहते, बोलते हैं हम इसी में रहेंगे। इस झोपड़ी का मतलब इतना आकर्षण हो जाता है, बोलते हम इसी में रहेंगे। तो राजा बोला कि नहीं, हम तो राजा है ना, हम तो राजा हैं, हम झोपड़ी में रह के क्या करेंगे, लेकिन मेरा तो बहुत मजबूरी है कि हमको रात बस गुजारना है। तो उससे पूरा करार हुआ, बहुत जिद किया, तब बोला कि अच्छा ठीक है। वादा लिया कि नहीं एकदम सुबह निकल जाना है, तब जाकर वो रुका। अंदर गया तो बहुत महक था, बहुत गंदा महक था, लैट्रिन का महक था। अंदर में मांस रखा हुआ था, वो मांस का सड़ांध था जो एक अजीब सा स्मेल पैदा कर रहा था। तो राजा को, राजा है, नींद नहीं आ रहा है, आवाज़ मतलब महक अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ महसूस किया कि रात बीतते बीतते जैसे सुबह होता गया, वो सारा महक और थी उसको अब अच्छा लगने लगा। अब इतना उसमें रम गया कि सुबह हुआ तो वो बोला हम झोपड़ी हमको दे दो। तो बहेलिया बोला हम तो बोले थे। अब यही चीज़ के लिए हम रुकने नहीं देते हैं किसी को, है ना, किसी को हम इसीलिए नहीं रुकने देते। फिर कहते हैं कि नहीं हम सुबह निकल जाएंगे और फिर निकलना नहीं चाहते हैं। वादा किए ना कि समय पर हमको निकल जाना है, तो फिर क्यों अभी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? ये कहानी सुनाया जा रहा था, राजा परीक्षित को सुना रहे थे सुखदेव जी, है ना। क्योंकि परीक्षित को टाइम था कि हाँ तक्षक आके डस लेगा। तो बोले जाने से पहले हम डर भय के साथ नहीं जाना चाहते, हम ऐसे जाना चाहते हैं जिसमें भय नहीं, है ना। और एकदम क्योंकि भय लेकर जाएंगे तो संस्कार लेकर जाएंगे। मौत का डर मेरे अंदर नहीं हो जब हम शरीर छोड़ें। तो इसीलिए कथा चल रही थी, रोज एक एक कथा हो रहा था। सारा कथा कहानी सुनाने के बाद भी परीक्षित बोले कि मेरा भय खत्म नहीं हो रहा है। तक्षक आके इस निश्चित समय पर डसेगा, ये भय हमको खत्म ही नहीं हो रहा है।
तब क्या किए सुखदेव, ये लास्ट कहानी यही सुना रहे थे। अब सुखदेव जी से प्रश्न पूछे कि बताइए इस कहानी से आपको किसका गलती नजर आता है, बहेलिया गलत है कि राजा गलत? तो परीक्षित जी क्या बोले कि राजा गलत है। राजा कितना बड़ा मूर्ख है, जहाँ लैट्रिन का महक है, मांस का सयाद है, उतना गंदा जगह में क्यों रहना चाहता है? और जब वायदा किया है कि हमको सुबह चले जाना है, तो वो राजा मूर्ख है। बोले वो राजा कौन है? वो राजा तुम ही हो। क्या है शरीर में? मल मूत्र यही है ना, पूरा शरीर में है क्या? मांस ही है। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, उस शरीर को क्या घर में रखते हैं आप? कितना ही प्यारा क्यों ना। तो हर आदमी इसी तरह से मतलब दर्द भोग रहा है, लेकिन एक इच्छा है, एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, फिर मेरा जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी भावना से पूजा पाठ व्रत त्योहार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुख ना आया है ना आएगा, क्योंकि ये लास्ट का भी लास्ट समय है। जब ये सृष्टि अब समाप्त होने वाली है, अब नई सृष्टि की स्थापना होने वाली, सो उस नई सृष्टि की तैयारी हो रही है। तो ये दुख धाम में सुख आएगा कैसे? रावण के राज्य में राम का सुख पाएंगे कैसे? लेकिन ये लोग नहीं समझना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं चारों तरफ पुकार मची हुई है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन बुद्धि का संतुलन न होने के कारण रहमदिल बाप को वह अपनी अपनी मान्यता वालों को रहम के लिए दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। हर धर्म की आत्माएं, कोई चर्च जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कभी सोचे एक ही बात कहते हैं, सबका मालिक एक है, उंगली ऊपर उठा देते हैं। फिर अलग अलग जगह बना के बैठे हुए हैं, फिर लड़ भी रहे हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। कुछ तो समझने का कोशिश करें कि सच्चाई है क्या? हाँ, सबका मालिक एक ही है। कैसे हो सकता है दो चार? हो सकता है? सारी सृष्टि को चलाने वाला एक ही होगा, दो चार भगवान न हुए हैं न होगा। एक ही शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। तो फिर बोलेंगे यहाँ इतना बट क्यों गए हैं? बटना ही था, इतनी जनसंख्या, 4 बच्चे, एक बच्चा आपका रहता है तो आप उसको बहुत अच्छा परवरिश देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि एक है और आप अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपका 4 बच्चा होता है तो आप क्या करते हैं? सरकारी स्कूल में भेजना शुरू करते हैं ना। तो वो स्थिति, जनसंख्या बढ़ता गया सृष्टि का, तो अब अलग अलग कितने मतलब कितना बड़ा है कि 198 देश है पूरे विश्व में। तो वो एक ही शक्ति से नहीं चल सकता था, एक ही मान्यता से नहीं चल सकता था, और इसीलिए जहाँ जहाँ लोग थे तो वहाँ वहाँ बीच बीच में धर्म पिताओं को भेजा गया ताकि बैलेंस बना रहे। तो ईसा मसीह आए तो ईसाई धर्म चल पड़ा, बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म चल पड़ा, तो इस तरह बट गया। लेकिन सबको क्या बोले? कोई बोला कि हम अलग हैं और तुम जो दूसरे धर्म वाले हैं वो दूसरे, वो सब क्या बोले? वो भेजा है हमको। कोई ये नहीं बोला कि हम भगवान हैं। ईसा मसीह कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का भेजा हुआ पैगंबर। अब उसको आप भगवान बना दिए तो ये आपकी गलती, वो तो नहीं बोला था। गौतम बुद्ध कभी नहीं बोला कि, गौतम बुद्ध बोला कि गौतम कभी हम मरेंगे नहीं, हम उसी दिन मरेंगे जिस दिन मेरी मूर्ति बनाकर तुम पूजा करोगे। और आज सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध का मूर्ति, अब वो तो चला गया, वो क्या करे? वो जो करके गया है ना, वो तो हम कर नहीं रहे। अब गौतम बुद्ध आखिरी समय में जब मतलब जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन वो थक हार गए थे और इतना भूख से तड़प रहे थे। उस समय एक लड़की आती है और वो खीर बना कर देती है उनको, खीर बनाकर लाई थी। वो खीर खाते तो उनको तृप्त होता है और उसी दिन वो कसम खाते हैं कि आज अगर ज्ञान मिला तो हम रहेंगे, मतलब तपस्या करेंगे, और नहीं तो फिर वापस चले जाएंगे। यही सोच करके बैठते हैं और तुरंत उसी दिन उनको ज्ञान मिलता है। अब इसमें खीर का कोई कनेक्शन है? खीर का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन किस तरह अंधश्रद्धा में हम चले आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध को उस दिन खीर खा के ज्ञान मिला था, ये मानकर उस दिन हमेशा वहां पर खीर बनता है और खीर भोग लगाया जाता है। तो जो चीज मानना था वो गौतम बुद्ध कभी नहीं बोला। गौतम बुद्ध क्या बोला? अपने आप के सत्य स्वरूप को पहचानो कि तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो। शरीर आखिर क्या था? कुछ जानने की इच्छा थी, क्या पाने की इच्छा थी? उनके पास तो धन दौलत, वो तो राजकुमार थे, पत्नी थी उतनी सुंदर, अभी तुरंत बच्चा हुआ था जिसे बहुत प्यार करते थे।
लेकिन एक ही चीज उनको लगा कि सब मर जाएंगे, यही पता चला ना कि एक दिन सब मर जाएंगे। तो बोले इसका मतलब यशोधरा भी चली जाएगी, मेरा बेटा भी चला जाएगा, और वो भी कभी भी, क्योंकि मृत्यु लोक है ना, कभी भी चला जाएगा। बस इसी से वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो बोला क्यों चला जाएगा, क्या है ये जीवन, यही जानने की इच्छा से बाहर निकले। तो वो जानने निकले, वो जान गए। अब हमें जानना है ना कि हमें गौतम बुद्ध को ही भगवान मान लेना। अब हमने गौतम बुद्ध को भगवान का दिया, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका अनुसरण नहीं कर रहे। तो ये सारे धर्म वालों ने यही सब किया, और इसीलिए इतने धर्म में बट गए, इतने धर्म में। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि सब अपने अपने पिताओं को, धर्म गुरुओं को पुकार रहे हैं कि दया करो, रहम करो, बहुत दुख है। कैसा लगता होगा, अभी घटना कोलकाता में घटी हुई है, लेकिन हम सब अपने अपने घरों में न देखे हैं न कुछ, लेकिन अंदर से रहम उत्पन्न होता है कि नहीं, कि क्यों बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, अब बंद करो। एक बहन को उसके युगल ने, अभी ज्ञान में चल रही है, उसके वजह से बहुत गुस्से में रहते हैं, कोड़े से मारा गया उसको, है ना, घोड़ा जिससे बांधा जाता है उस कोड़े से उसको मारा गया, 3 कोड़ा मारा गया, और एकदम मतलब हार्ट पेशेंट है, उसको कैसा लगा होगा। तो रहम बाबा क्या बोलता है, बाबा उठ जाता था, ब्रह्मा बाबा रात में सोए से उठ जाता था कि भक्त आत्माएं पुकार रही है, दुखी आत्माएं पुकार रही है, और मैं कैसे सोऊं, सकाश देता था। तो वो जो सुने ना, उसके बाद सोए हैं तो अचानक नींद टूट जा रहा है, और लग रहा है कि सट से कोई मार रहा है, मेरे ही शरीर पे मार रहा है, क्योंकि मन भावुक है। तो लगा कि कैसा लगा होगा, कितना जोर से लगा होगा। तो सब आत्माएं दुखी हैं, बहुत तड़प रही हैं। किसी को 3 वक्त, अभी दोपहर का खाना खा लिया है, तो रात में क्या होगा ये सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, रात का कैसे जुगाड़ करेंगे। हम अपने घरों में अपने बहुत सारी चीज़ों की सुविधाओं के साथ हैं, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग बहुत दुखी हैं। तो ऐसी आत्माएं पुकार रही हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परमात्मा की और किसी भी आत्मा द्वारा रहम नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान इतना प्यारा है और इतना प्यार करता है अपने बच्चों से कि हम जिस भी रूप में पुकारते हैं, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं कि भगवान कौन है। वो ईसा मसीह से रहम मांग रहे हैं, है ना, वो गौतम बुद्ध से रहम मांग रहे हैं, वो मोहम्मद साहब से रहम मांग रहे हैं, लेकिन उस रहम को मांगने पर भी वो पूरा कर देता है। कौन करता है? एक करण करावन हार वही करता है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। लेकिन वो कितना प्यार करता है अपने बच्चों से कि हर कंडीशन में वो जान रहा है कि हमको अभी बच्चे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन नहीं पहचानने से क्या होगा, बच्चे तो बच्चे ही है ना बाबा के। तो इसीलिए बाबा कहता है, भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को और महान आत्मा को निमित्त बना भी दे, लेकिन दाता एक है। कोई भी पास कहीं भी जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं दुर्गा माँ के पास गए हैं और मेरा ये काम पूरा हो गया, है ना, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हमने ये व्रत किया और ये पूरा हो गया। आपका व्रत कब पूरा हुआ उसका लिए देवी देवता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देवी देवताएं अपना रोल निभाते निभाते अब वाम मार्ग में चले गए और साधारण मनुष्य हो गए। तो जो देवी देवताओं का अभी भी पवित्र स्वरूप है, जिनको हम पूजा कर रहे हैं, तो उस भावना का फल कौन दे रहा है? वही दे रहा है जिसने हमें देवी देवता बनाया था, क्योंकि हम नहीं जान रहे। तो किसी को निमित्त बनाता है। आप मंदिर में गए और आप बोले, आप खुद सोचिए कि एक व्रत कर रहा है तो उसका मनोकामना पूर्ण हो जा रहा है और एक का नहीं हो रहा है। क्यों? वही व्रत है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ड्रामा में उसका जिसका पार्ट था, जिसका भावना बहुत ज़्यादा था, उसका भावना से पूरा हुआ, जिसका भावना में कहीं ना कहीं कमी था, लेकिन देने वाला कौन? वही। लेकिन वो देवी और वही देवता देने वाले होते तो उसको सबको देना पड़ता, जैसा भी आए जैसा भी हो उसको सबको देना पड़ता। लेकिन यहाँ देने वाला करण करावनहार बाबा है। वो भावना देखता है, किस रूप में उसको पुकार रहे हैं, उससे उसको लेना देना नहीं है। वो भावना देखता है कि कितना भावना है, जिस भावना का फल ही मिलता है, दिखावे का फल न मिला है न मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसलिए वर्तमान समय के कारण रहमदिल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं। आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो मास्टर रहमदिल बने हो।
क्योंकि बाबा हम सबको निमित्त बनाया है। तो वैसी आत्माएं जब आती हैं तो क्या वो तृप्त होकर जा रही हैं? बाबा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हमसे मतलब संतुष्ट होकर जा रही है कि हम वहाँ गए तो अच्छा लगा, ज्ञान सुनकर अच्छा लगा, बड़े भारी होकर आए थे लेकिन सुनकर हल्के हो गए। ये स्थिति हो रही है, ये हमें महसूस कराना है। क्योंकि बाबा क्या कहता है, सुनाने के लिए नहीं, अनुभव, अपनी स्थिति से अनुभव कराना है। जब हम उसके प्यार में वाणी का उच्चारण करेंगे ना, तो वो वाणी बाद में पहुंचेगा, पहले मेरा भावना आप तक पहुंचेगा, जिस भावना से हम बाबा का ज्ञान दे रहे थे। तो इसलिए मास्टर रहमदिल यानी रहम महसूस होता है, लोगों का दुख तकलीफ देखकर महसूस होता है कि कितने हमारे भाई बहन कितने कष्ट में हैं। तो आपके ही भाई बहने हैं ना, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। सगे और लगे का मतलब समझ में आता है ना? हाँ, सगे जो बाबा के बच्चे, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, करोड़ों में कोई, इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं गाई जाती हैं। करोड़ों में कोई एक आत्मा जो भगवान को पहचाना, बड़ी विशेष आत्माएं, बहुत दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्माएं। और लगे वो जो नहीं पहचान रहे लेकिन है तो बाबा के बच्चे ना, है तो एक परमात्मा की संतान, लेकिन पहचान नहीं रहे। लेकिन बाबा क्या कहता है, उसके लिए तो सभी बच्चे ही, तो सबके लिए, सब उन बच्चों के लिए भी। तो बाबा कहते हैं अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो। अपने परिवार के भी अनजान कोई भी परेशान कोई भी हो, हमारी स्थिति हम जिसको नहीं भी जान रहे हैं, अभी दुख दर्द जिसका बाहर में सुन रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, इतना सारा दुख तकलीफ, इतना बीमारी, जिस बीमारी में लोग मतलब तड़प रहे हैं और मौत का भीख मांग रहे हैं, ऐसा ऐसा बीमारी आ रहा है। तो वैसी आत्माओं को महसूस कर पा रहे हैं, उसका दर्द महसूस हो रहा है। क्योंकि रहम महसूस होगा, दर्द महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हो जाए। हम दुखी होकर किसी को सुख कैसे दे सकते हैं? अंदर रहम महसूस हो। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपका सारा परेशानी सुनने के बाद परेशान तो नहीं होता, वो परेशानी सुनता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालता है। हम भी दूसरे की परेशानियों से सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन कब निकालेंगे? जब रहम महसूस होगा तब ना, दूसरे का दर्द महसूस होगा तब ना, कि उसको निकालें, उस दर्द से वो निकले, बाहर निकले। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है, उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। आज क्या है, हर आत्मा शांति के लिए तड़प रही है। किसी को कहीं शांति, मंदिर जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, कभी कभी मंदिर भी शांति नहीं देता है। आप कभी कभी देखेंगे कि आप बहुत घर से परेशान होकर जाते हैं, लेकिन वो बातें मंदिर में भी याद आ रही, नहीं निकल पाते हैं उस जगह से, क्योंकि जो जो चीज़ मेरे साथ हो चुका है वो सब याद आता है, और उससे निकलने के लिए लगता है कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे इस चीज़ से निकाल सकती है। तो कैसे निकालेगी, कौन सी शक्ति इस चीज़ को निकालेगी? केवल भगवान और भगवान का ध्यान। क्योंकि जब मेडिटेशन हम करते हैं तो मेरा सारा ध्यान किस चीज़ पे चला गया? मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की तरफ ध्यान गया है ना, सारे चीज़ों से ध्यान हटाकर उस परमात्मा, तो वो शांति का सागर है। और उसको पहचान कर जब उससे कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ। तो अशांति तो मेरा गुण ही नहीं है, ये रियलाइजेशन होता है। तो इसीलिए बाबा के बच्चे शांत रहते, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा। तो वो दाता हमें बनना है, क्योंकि वो तो मंदिर में जा रही हैं, भगवान को नहीं पहचान रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन हम महसूस कराएं, जैसे विश्व के ग्लोब में बैठ जाते हैं, उसके बाद फरिश्ते रूप में जब हम सकाश देते हैं कि विश्व की हर आत्मा को शांति का अनुभव हो। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कोई बात नहीं है और अचानक आपका मन अच्छा फील करता है ना, कुछ बात नहीं है, लेकिन अपने आप खुश होने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कहीं दुआ की जा रही है। तो हम जब बैठकर विश्व के में सकाश देते हैं ना, तो वो शांति का वाइब्रेशन काम करता है। आज बाबा का पढ़ रहे थे तो बोलते कि सकाश दो उन आत्माओं को भी जो बड़े बड़े पोस्ट में है, VVIP है, जो जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, अब वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग टांग खींचने में लगे हैं।
उसको तबाह करने में लगे हैं। तो वो अगर अच्छा काम कर रहा है और नहीं भी कर रहा है तो भी उसको वाइब्रेशन देना है, ताकि वो वाइब्रेशन उसे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि बाबा विश्व की हर आत्मा पवित्र हो, विश्व की हर आत्मा पवित्र हो जाए, उस पांचों विकारों से मुक्त हो जाए, यही ना सकाश दे रहे हैं। तो विकार ही तो सबको अपवित्र बना रहा है और भ्रष्टाचार का कार्य करा रहा है। कोई भी गलत काम कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई किसी का धन लूट रहा है, तो क्यों कर रहा है? विकारों के अधीन होकर। तो जब हम सकाश देते हैं तो ये धीरे धीरे ना आत्माओं में परिवर्तन लाता है। ये सकाश छोटा मोटा चीज़ नहीं है। यही जो हम जितना शांत होकर ये सकाश देंगे उतना वो काम करेगा और पूरे विश्व को परिवर्तन कर देगा। इतनी शक्ति है। लेकिन हम पूजा कर रहे हैं, उसका फल हम कुछ देर के लिए, अल्पकाल के लिए पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल अपने लिए जा रहे हैं, हम केवल अपने स्वार्थवश जा रहे हैं। मेरा ये चीज़ ठीक हो, मेरा वो चीज़ ठीक हो। कभी बोले, कभी भी मंदिर जाकर इतने समय तक पूजा किए, लेकिन कभी हम लोगों के मुख से ये नहीं निकला है, रोज पूजा करने में कभी निकला है सत्य बोले कि विश्व की सब आत्मा का कल्याण हो? नहीं, कभी नहीं निकला। मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हम पर कृपा करें बाबा, किसी और के लिए नहीं। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, यही तुम्हें, क्योंकि दूसरों को जो हम देंगे वही वापस हमें मिलेगा। तो विश्व में 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसको अगर हम शांति का दान दे रहे हैं तो मेरे पास कितनी शांति आएगी। अगर 1 मिनट के लिए भी उस शांति का वाइब्रेशन किसी को शांत कर दे रहा है, पूरे विश्व को शांत कर दे रहा है, तो मेरे लिए खाली गुना भागा करके देखिए कि हमें उसका कितना प्राप्ति हो। तो इसलिए बाबा कहता है, दाता के बच्चे हो, दे रहे हो, शांति का दान कर रहे हो। कितना भी कोई विनाशी धन, विनाशी साधन द्वारा शांति लेने चाहे तो सच्ची अविनाशी शांति नहीं मिल सकती। खरीदना चाहेंगे, मिल जाएगा क्या? आपके घर में 4 व्हीलर आ गया, शांति थोड़ी ना आ जाएगा। आपके घर में महंगे महंगे सामान भरे हुए हैं, शांति थोड़ी ना आ जाएगा। वो सुविधा है, वो सुविधा केवल, वो शांति नहीं ला सकता। और शांति अगर मन में है तो आप झोपड़े में भी खुश। तो वो शांति हमें देना है। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदा काल की शांति के भिखारी हैं। अभी सबसे अमीर में अंबानी और सबसे दुखी भी अंबानी, जिसका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो उसका ठीक ही नहीं होगा कहीं। मतलब वो सारा धन भी खर्च कर दे तो उस बीमारी का इलाज ही नहीं निकला। तो वो कैसा रो रहा है, कैसा तड़प रहा है, तो कैसे कहेंगे कि शांति? उसके पास तो सब कुछ है, उसका घर इतना बड़ा है कि उसमें कितने, एक जिला उसमें बस जाए, इतना उसका घर बड़ा है, लेकिन फायदा क्या? शांति तो उसके जीवन में नहीं है। इसीलिए शांति धन से नहीं आएगा और अशांति भी धन से नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि धन आ गया इसलिए अशांति है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम कर्मों का जैसा लेखा जोखा करके आए हैं उसी के अनुसार हमको मिल रहा है। तो भगवान यहाँ हमें जब श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है, जब दूसरों को आप सुख शांति देना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में स्वतः शांति आना शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ देना सिखाया जा रहा है। अभी हमारे पास है नहीं और हम दे रहे हैं। कैसे देंगे? कैसे दे सकते? हम शांत रहें, केवल शांत हम रहें। कोई जो 4 बात भी बोले तो भी उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखने का पहले शुरुआत में प्रयास करना है। आर्टिफिशियल लगेगा हम ऐसे तो है नहीं, लेकिन करना है। करते करते ही हो जाएगा। क्योंकि हम सब बहुत अच्छे थे ना, सतयुग त्रेता में बहुत अच्छे थे। द्वापर के बाद हमारे अंदर विकार प्रवेश हुआ, उसके बाद अभी कलयुग में हम एकदम खराब हो गए। लेकिन भगवान आने के बाद हमें धीरे धीरे सुधार रहा है। तो धीरे धीरे बिगड़े थे तो क्या धीरे धीरे सुधरेंगे नहीं? तो इस तरह अपने आप को कोशिश करते जाना है और अच्छे कर्म करते जाना है। क्यों नहीं सुधार होगा? क्या सुधार नहीं होगा? तो बस हमें अपना सुधार करना है। और यही शांति का वाइब्रेशन जब मेरे अंदर क्रिएट हो गया, यही वाइब्रेशन हम अन्य आत्माओं को दे पाएंगे। अब सोचिए कि एक आत्मा अगर एक परिवार को शांत कर सकती है, तो हर आत्मा, अगर हम लोग इतने लोग हैं, एक एक परिवार को हम अपने समाज में शांत करेंगे, कितना बड़ा शांति का बात। दूसरे विश्व को छोड़ दीजिए आप, लेकिन इस पूरे जरीडी बाजार को ही ले लीजिए, शांति आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कितना छोटी सी कोशिश से हो सकता है। केवल हमें अपने आप को बदलना है, हमें हर स्थिति में शांत रहना है। ठीक है? ओम शांति।